प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खैरतुल से आज हम आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिए गए बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। बेंथम ने जो बताया था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जो धारणा है और पैनोप्टिकन योजना एवं पुष्पिन का जो खेल है वो काव्य पाठ की भांति जिस तरीके से उसने बताए, उन्हीं में फिर मिल ने अपने विचारों के मुताबिक उसमें संशोधन करके उसे अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया है, जिसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेंथम के उपयोगितावाद को मिल ने एक दर्शन, एक विश्वास और धर्म के रूप में ग्रहण किया। उसके प्रचार के लिए भरसक प्रयत्न किया था, किंतु उसने बेंथमवाद का प्रतिपादन जिस प्रकार किया उससे यह प्रतीत होता है कि उसने उसका प्रतिपादन करने में दृष्टिकोण को व्यापकता व मानवता का परिचय दिया तथा बेंथम के विचारों का स्पष्टीकरण करने उसने इस प्रकार किया जिससे उन आलोचनाओं से बचाया जा सके जो उसके विरुद्ध की जा रही थी। इसी संदर्भ में वेपर अपने मत को व्यक्त करते हैं। उपयोगितावाद के विरोधियों के द्वारा चलाए गए बाणों से इस वाद की रक्षा करने में मिल दूसरों से बहुत आगे बढ़ जाता है। कार्लाइल द्वारा प्रचलित आनंदवाद विरोधी शक्तिशाली आंदोलन ने उससे यह निश्चित कर दिया कि आनंदवाद का सिद्धांत निकृष्ट नहीं श्रेष्ठ है। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए हैं वो निम्न प्रकार हैं। विविध सुखों में गुणात्मक भेद होता है। बेंथम का विचार है कि विविध प्रकार के सुखों में अंतर केवल मात्रा का ही होता है, गुणों का नहीं। उनका कहना था कि सुखों की मात्रा बराबर होने के कारण पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना श्रेष्ठ काव्य पाठ। पर मिल ने बेंथम के उक्त विचार में यह संशोधन किया कि सुखों में मात्रात्मक भेद के अतिरिक्त गुणात्मक भेद भी माना जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया कि इस बात को मानना उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के सुख कुछ अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय व महत्वपूर्ण होते हैं। इस कारण जहाँ अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में हम गुण व मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, यह एक अजीब बात होगी कि सुख के मूल्यांकन को हम केवल मात्रा पर ही आधारित करें। मिल का विचार था कि सुख उच्च कोटि के निम्न कोटि दोनों ही प्रकार के होते हैं तथा यह संभव है कि उच्च कोटि के सुखों की प्राप्ति पूर्ण रूप से न होने के कारण ऐसे सुखों की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति किसी सीमा तक असंतुष्ट रहें। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि यह नहीं समझा जाए कि ऐसे सुखों की प्राप्ति की कोई कामना नहीं करता। इस संबंध में उसका मत है कि उच्च स्तर का व्यक्ति उच्च स्तरीय सुखों की प्राप्ति में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से असंतुष्ट रहते हुए भी उन्हीं की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहता है तथा सामाजिक व्यवस्था के नियमन में इस बात को पूरी मान्यता मिलनी चाहिए। स्वयं सुख के साथ साथ पर सुख को मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में मान्यता। बेंथम के अनुसार मनुष्य केवल अपना सुख चाहने वाला स्व केंद्रित प्राणी है तथा स्वयं उसका लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए सुख की प्राप्ति करना है। यह केवल अपने ही सुख दुख को समझता है, वह दूसरों के सुख दुख को नहीं समझ सकता। मिल ने बेंथम के विपरीत ये प्रतिपादित किया कि व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी महत्व समझता है तथा वास्तव में वही व्यक्ति सुखी होता है जो अन्यों के सुख की भी चिंता करता है। सुख के आंतरिक स्रोत की मान्यता बेंथम भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक सुख व दुख के स्रोत मानता था, किंतु मिल ने इनके अतिरिक्त मनुष्य की कर्तव्य भावना को भी सुख दुख का स्रोत माना है तथा कहा कि अब जब हम कोई अकार्य करते हैं तो हमारी आंतरिक भावना को आघात पहुंचता है, और जब हम इस कोई सत्कार्य करते हैं तो हमारी आंतरिक भावना की संतुष्टि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिल ने बेंथम द्वारा दिए गए उपयोगितावाद में जो संशोधन किया है वो वास्तव में उसके द्वारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक भेद की नियति को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हुए ये बता दिया है कि वास्तव में सुख और दुख में मात्रा के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत व्यक्तियों की वैयक्तिक नैतिकता के सिद्धांत के रूप में मान्यता। बेंथम ने अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के सिद्धांत को मुख्यतः सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत माना और इसलिए उसने उसका प्रतिपादन किया है
कि राज्य द्वारा उसका प्रयोग अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन मिल का विचार है कि इस सिद्धांत का महत्व वैयक्तिक नैतिक दृष्टि से कोई और भी अधिक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को साध्य के रूप में मान्यता देना। बेंथम के विचार के मुताबिक उपयोगिता व स्वतंत्रता दोनों में से उपयोगिता का महत्व अधिक है। उसका मत है कि स्वतंत्रता को उपयोगिता की दासी होना चाहिए, किंतु मिल के विचार से स्वतंत्रता प्रसन्नता का साधन न होकर स्वयं एक साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता से अधिक महत्व का है। मिल यही कहता है कि व्यक्ति का विकास सर्वोपरि है और वह विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं हो सकता। जबकि इस प्रकार की वार्ता करने में या ऐसा विचार देने में बेंथम का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाया था, जिसमें सुधार करते हुए मिल ने अपने विचारों को इसमें समाविष्ट करते हुए इसका परिमार्जित स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है। उपयोगितावाद की ऐतिहासिक व परंपरागत सीमाओं का महत्व। बेंथम का विचार है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत सार्वदेशिक व सार्वकालिक अर्थात सर्वदृष्टि का है। इसके मंतव्य का यह सब समय देशों के लिए समान रूप से लागू किए जाते हैं, किंतु मिल ने यह प्रतिपादित किया है कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना अपना इतिहास व अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और उन पर आधारित अपनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। अतः कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तथा उस कोई भी राजनीतिक व चारित्रिक व्यवस्था अनुपयोगी ना हो। इस प्रकार मिल ने उपयोगितावाद पर टिप्पणी करते हुए सैबाइन लिखते हैं कि मिल के दर्शन का महत्व यह है कि उस व्यवस्था से दूर हट गया जिसका वह अब भी मौखिक रूप से समर्थन करता था। मिल ने उपयोगितावाद की परंपरा में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं मलफोर्ड सिवली के मुताबिक यद्यपि मिल अपनी आयु पर्यंत अपने को उपयोगितावादी कहा करता था, किंतु उसके हाथों में आकर यह विचारधारा वह नहीं रही सकी जो थी। प्रसन्नता का अधिकारीकरण और पीड़ा का न्यूनीकरण उनके अंतिम अवयव हैं, किंतु इस प्रक्रिया में यह बेंथम की एक प्रस्तावना को जिस प्रकार बाहर निकाल फेंका रहा उसे इस उग्र क्रांति ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो बेंथम के द्वारा दिया गया उपयोगितावाद था वो मिल के द्वारा दिए गए संशोधन के बाद ही इसका परिमार्जित स्वरूप सामने आया, जिसके मुताबिक हम वास्तव में कह सकते हैं कि जो दृष्टिकोण उनका उस समय के मुताबिक निकला था वो आज भी प्रासंगिक है। जय हिंद, जय भारत। चलन को